एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आने वाले 24 घंटे में क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, यस और नो। सो ये एक कलेक्टिव डिवाइन एनर्जी है, डेली एनर्जी चेक इन है, सबसे ये रेजोनेट नहीं होगा। जिनसे रेजोनेट हो सिर्फ उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। बहुत क्विक एनालिसिस है आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ का। काफ़ी लोग देखेंगे, डेली शायद मैं इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दूँ भी नहीं, लेकिन हम महीने की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। इस रीडिंग को आप एक हल्के फुल्के तरीके से लीजिएगा कि यस, आज की रीडिंग मुझसे 100% मैच कर गई। मे बी कल नहीं करे, मे बी परसों की और अच्छे से कर जाए, मे बी तरसों वही हो जाए जो मैं कह रही हूँ। तो ये चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं जब हम डेली एनर्जी करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी खुद की करंट एनर्जीज क्या है, करेंटली उनकी एनर्जी क्या है, लाइफ की करंट एनर्जीज क्या चल रही है आपके पार्टनर की। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, वाओ, वी हैव इन एंड यांग नंबर 22। सो ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वेरियस। ठीक है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो ये पर्सन अपने डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है। जहाँ इसको सेंसिटिव होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, नर्चरिंग होना चाहिए, जिन रिश्तों का इनको ध्यान रखना चाहिए, वो ये बिल्कुल वो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं एज ए मदर। और जहाँ इनको प्रोटेक्टिव होना चाहिए, एम्परर एनर्जी में होना चाहिए, लीड करना चाहिए, चाहे वो अपना घर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई करियर जॉब हो, तो ये वहाँ पे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इनकी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, मदर एंड फादर, बोथ एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम अलाइनमेंट में है। सो विद दिस इन एंड यांग, मे बी आप जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हों या आपके साथ अभी रहने मिले हैं, आपका प्यार नया नया खिल रहा है और आपका यूनियन हुआ है वापस से, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। बिकॉज इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है, ये पर्सन भी किसी के साथ जुड़ रहे हों, अच्छा फील कर रहे हों, इनकी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन से जुड़ गई हों, डिवाइन फेमिनिन है ये तो डिवाइन मस्कुलिन से जुड़ गए हों, कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट दिखाई देता है। मैरिड हों, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेट्स सी इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। So yes, Aquarius, lovely. We have man holding a heart, तो भाई प्यार है, ठीक है, डेफिनेटली प्यार है। और जैसा मैंने अभी बोला भी कि मे बी ये नया नया कोई यूनियन हुआ है या आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। ये पर्सन जो है वो अलाइनमेंट में है। देखो, इट्स नॉट अबाउट कि ये आपके साथ है या नहीं, बट ये आपकी एनर्जी से ट्यून इन कर रहे हैं। आपने टेलीपैथी सुना होगा कभी, तो ज़रूरी नहीं है कि हम फिज़िकली किसी के साथ हो। राधा और कृष्ण भी एक दूसरे के साथ नहीं थे, लेकिन जब लोग प्यार में होते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो एक दूसरे के साथ हों, यू नो। सो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिखती है। हालांकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो साथ में हैं एक दूसरे के साथ, अच्छा एकदम लविंग एनर्जी है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ कोई और थर्ड पर्सन नहीं है। एक बार के लिए इन एंड यांग में लगा था भाई कोई और हो शायद, बट नहीं, इनकी फीलिंग आपके लिए प्यार है। दैट्स लवली। लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपकी करंट एनर्जीज प्यार को लेके क्या है क्लियरली। एक्वेरियस की एनर्जी लव को लेके क्या है। वी हैव फोर्थ चक्रा एक्वेरियस, ब्यूटीफुल। अगर आपको पता हो, फोर्थ चक्रा इज फॉर योर हार्ट चक्रा, ठीक है। फोर्थ चक्रा आपका हार्ट चक्रा है। तो प्यार को लेकर के जो भी आपके जैसे कहना चाहिए था क्लोजनेस थी आपकी, ठीक है, वो क्लोजनेस वाला क्लोज नहीं, क्लोज्डनेस, बंद कर रखे थे आपने अपने दिल के द्वार, वो अब फाइनली आप ओपन अप कर रहे हैं। फाइनली आप हील हो रहे हैं किसी पास सिचुएशन से। फाइनली आप प्यार में बिलीव करने लगे हैं। फाइनली आपको लग रहा है कि शायद आपकी भी कोई लव लाइफ हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है। बट अगेन आर्कएंजल रैफेल है, सो आप आर्कएंजल रैफेल को प्रे कर सकते हो कि वो आपके हार्ट के जो भी, जैसे कहना चाहिए ना, बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे को कई ट्रॉमा मिलते हैं। कभी पापा ने ये कह दिया, कभी मदर का लव हमें नहीं मिला, कभी हमें अच्छे दोस्त नहीं मिले, रिश्ते नहीं मिले। तो ये सब हमारे हार्ट चक्रा को अफेक्ट करते रहते हैं। तो हमें भी नहीं पता होता कि कितना ट्रॉमा बाकी है। आपने हील किया है, दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी और हीलिंग हो सकती है। तो आर्कएंजल रैफेल
से आप जो है मेडिटेशन में बात कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर नहीं बिल्कुल आपको, सॉरी मैं इतना ज़्यादा वो बोल गई कि आर्कएंजल राफेल से बात कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल इसकी नॉलेज नहीं है, आप मेडिटेशन करो 4th चक्रा का, हार्ट चक्रा का मेडिटेशन करो आप, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट का हीलिंग हो रहा है, अब वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आप करोगे तो वो और अच्छे से आपको सही इस तरह के लोगों से मिलवाएगा जो आपसे प्यार करते हैं। अगर आपका हार्ट चक्रा हील नहीं होगा तो आप टॉक्सिक लोगों से मिलोगे जो सिर्फ आपसे टाइम पास करना चाहते हैं। लेट्स सी एक्वेरियस, ये पर्सन की और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, व्हाट दे फील फॉर यू एक्वेरियस। थैंक यू सो मच। Yes, we have Ace of Swords. Wow. We have Empress and Page of Swords. बहुत सारे कार्ड्स हैं। Two of Cups and Knight of Swords. Okay. Four of Pentacles and Two of Wands. Okay. So सबसे पहले बात करते हैं Ace of Swords, Empress and Page of Swords की। सी एक्वेरियस, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, अपने इस पर्सन के साथ आप मैरिड हैं, जो कि मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ चैलेंजिंग है, ठीक है, और आपके पार्टनर की फीलिंग है कि आप एक कंपैटिबल पार्टनर है उनके, यानी आप जैसा हस्बैंड और वाइफ उन्हें दोबारा नहीं मिल सकता, ठीक है। लेकिन मे बी आपकी और इनकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि उस चैलेंज की सिचुएशन को आपके साथ कैसे ख़त्म किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैरिड लोगों के लिए मे बी इन लॉज से नहीं बन रही, आपके पर्सन मानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर हो, उनके लिए आपसे बेहतर पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो वो आपको और उनके बीच में सामंजस्य बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो ये सोच रहे हैं। अगर इन लॉज की प्रॉब्लम नहीं है तो मे बी इनका करियर या किसी की कोई बात, किसी ने कुछ कह दिया वो आपके बीच में, तो आपके पर्सन आपको तो एक हाई लेवल पे देखते हैं, आपको मानते हैं कि भाई आप एक बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, नर्चरिंग वाइफ हो या एक बहुत ही प्रोटेक्टिव हस्बैंड हो, बहुत समझदार इंसान हो, एकदम क्लियर माइंडसेट है उनका आपको लेकर के, आपको लेके उनको कोई दुविधा नहीं है कि आप सही पार्टनर नहीं हो। लेकिन फिर भी जो चैलेंजेस सराउंडिंग सिचुएशन में हैं ये उनके बारे में सोच रहे हैं एंड उनके ऊपर काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि वो आपसे प्यार कर सकते हैं या वो आपके साथ रह सकते हैं, उन्हें आपसे बेहतर चॉइस नहीं मिलेगी, इसलिए वो आपको छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन जो बाकी का चारों तरफ उनके सराउंडिंग में चीज़ें हैं उनको कैसे कंपनसेट करना है वो ये ज़रूर आज के दिन आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है कि आपको चूज़ कर लेगा बाकी सबको हर्ट कर देगा, ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो नौकरी छोड़ के घर बैठ जाएगा, उसको पता है उसे कमाना है, वो आपको भी हाई लेवल पे देखता है कि आप एम्प्रेस हो, आप बहुत कर रहे हो इनके लिए, वो सिर भी झुकाता है कि भाई तुमने बहुत किया है मेरे लिए, लेकिन अपनी सिचुएशंस को रिजॉल्व कैसे करें उस पर ऊपर फोकस है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई और इंसान है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स एंड देन नाइट ऑफ सोर्ड्स जो कि कंफ्यूजन बताता है प्यार में, और यहाँ पे आप देखोगे 2 फीमेल फेसेस भी हैं। सो मे बी आपके पर्सन आपसे इमोशनली तो बहुत कनेक्ट है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। मे बी इनके अगेन मे बी ये उस थॉट प्रोसेस को नहीं दे पा रहे बिकॉज इनको पता है कि आप पहले किसी और के साथ थे, इनको पता है कि आप थोड़े से भटक जाते हो या कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में जहाँ आप भटक गए, या इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, तो ये
बड़े कंफ्यूज हैं कि आप इनके लिए अच्छी चॉइस हो, लेकिन क्या आप एक परफेक्ट चॉइस हो। फॉर एग्जांपल कि आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी मदर या फादर ने इनको एक और रिश्ता दिखाया अरेंज मैरिज का, इन्हें उसमें भी कोई बुराई नहीं दिख रही है एज ए पार्टनर। इन्हें ये भी लगता है कि आप तो स्पॉइल हो गए अब प्यार में, आप तो इनकी कई बातों को या इनकी मदर फादर की कई बातों को ना कह दोगे, तो बेहतर है कि अरेंज मैरिज कर लें। आई नो दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन ये आपके पर्सन की फीलिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमोशनल डिसीजन आपके पर्सन आपके लिए कैसे बनाए उसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है। प्यार है, अफेक्शन है, और प्यार से भी ज़्यादा ना कमिटेड रिलेशनशिप में ये फ्रेंडशिप है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है। मे बी आप लोगों का पास्ट हो, इसका पास्ट हो, आपका पास्ट हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा यहाँ पे दिखाई देता है या कन्फ्यूज़न यहाँ दिखाई देता है। अगर आप सेपरेशन में हो, सो क्लियरली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। और बार बार सोच सोच के ये यही दिमाग लगाते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना है, बिकॉज आपसे बेहतरीन पार्टनर इसकी लाइफ में नहीं आ सकता। ये पर्सन जानता है कि जिस दिन ये आपको अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों के बीच ले गया ना कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करता है, तो सब तालियां बजाएंगे। लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। तो अभी मे बी टू ऑफ वॉन्ट से बहुत डिस्टेंस है आपके बीच में, इमोशनल डिस्टेंस है, या आप कहीं अलग जगह ही रहते हो। तो ये चाहते हैं, इनकी फीलिंग है अगर आप सेपरेशन में हो कि मुझे एक बार एक्वेरियस से दोबारा ज़रूर बात करनी है। जिस दिन लोगों को पता चलेगा ना कि एक्वेरियस मेरे साथ है, उस दिन तो बस हम दोनों दुनिया को हिला देंगे। तो ये इस तरीके की फीलिंग है। लेट्स सी एक्वेरियस कि आज के दिन क्या आपके पर्सन कोई एक्शन आपके लिए लेंगे, यस और नो। Queen of Cups, King of Cups, oh my God Aquarius, आपको एक्शन मिल सकता है एक्वेरियस, ठीक है। और इवन रीयूनियन के भी चांसेस हैं। सी एक्वेरियस यहाँ पे ना 2 चांसेस हैं, बिकॉज ना फॉर हैरोफ्रेंड, मेरे नज़र में हैरोफ्रेंड सिर्फ इस यहाँ पे एक बहुत सिंसियर और मॉडेस्ट लव की एनर्जी दे रखी है और मैरिज को बता रहा है। वो जनरल मीनिंग हैरोफ्रेंड का टैरो रीडर्स मैरिज को दिखाते हैं, लेकिन फॉर मी हैरोफ्रेंड इज़ लर्निंग। मेरे लिए हैरोफ्रेंड गुरु का काम करता है। तो चाहे ये इसमें कुछ भी इमेज बनाई हो, बट जो मेरे कार्ड से कनेक्शन है वो हमेशा मुझे यही कहता है कि हैरोफ्रेंड में चैलेंज भी आते हैं। नंबर 5 की ऊर्जा है हैरोफ्रेंड। सो यहाँ पे दोनों आउटकम हो सकते हैं। देखो आपके पास मैसेज कॉल आ सकता है इस पर्सन का, क्योंकि हमारे पास किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स आ गया और इन एंड यांग की एनर्जी हमारे पास ओवरऑल एनर्जी आ रही है इस पर्सन की। तो ये बिल्कुल आपको मान रहा है हर तरीके से, चाहे मैरिड हो, चाहे आप कमिटेड हो, चाहे आप सेपरेटेड हो, हर तरीके से इस पर्सन की फीलिंग यही है कि आप इनका, जैसे कहना चाहिए ना, एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन हो। आप इनकी ज़िंदगी का, आप इनकी सोल का आधा पार्ट हो, आप आधा हिस्सा हो इनका, ठीक है। तो ये आपको ढूंढते हुए आ तो रहे हैं। ये तभी कंप्लीट हो पाएंगे, इनकी एनर्जी तभी कंप्लीट हो पाएगी जब ये आपसे जुड़ेंगे। लेकिन विद दिस हायरोफेंट एनर्जी मे बी आप इनको निकाल दो, या ये आपसे कोई बात करें, आप इनसे बात करो और हमेशा के लिए क्लोज हो जाए ये मैटर, क्योंकि अब आप नहीं चाहते, ठीक है। या हो सकता है कि जब आप ये आपसे बात करें तब आप कुछ ऐसा कह दो कि फिर इनको भी लगे कि सिर्फ जुड़ जाना इस जन्म में ही हमारा प्यार नहीं है, हमें अलग अलग रह के, मतलब ना अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है। सो अगर आप जुड़े, अगर आपका यूनियन हुआ, तब भी एक लेसन लर्न होगा इस कहानी में। और अगर आप सेपरेट हो गए बात करके, मिल के, और इट्स लाइक नहीं करना, हमको आगे नहीं बढ़ना एक दूसरे के साथ, तो भी एक लेसन होगा। और मे बी आप में से कोई एक व्यक्ति किसी और से शादी करे, ठीक है। हालांकि रियूनियन के वाइब्स मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं आपकी रीडिंग में। सो 70%, 60 से 70% लोगों के लिए ये यूनियन है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं 30-40% लोग, उनके लिए मे बी एक्वेरियस कि ये ऐसे नहीं हो, ये कोई टावर मूवमेंट आए और फिर आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाए। नंबर 5 का कार्ड है ये, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं। होप ये आपसे रेजोनेट होंगे कुंभ राशि। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।